एक और जहां कल जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल में एक घटना घटित हुई थी अग्निकांड के लेकर, तो दूसरी ओर आज नर्सिंग जो स्टूडेंट हैं वो आज जयपुर के शहीद स्मारक पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी कई प्रमुख मांगे हैं जिनको लेकर आज ये सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। इन्हीं से जानेंगे अगर इनकी क्या प्रमुख मांगे हैं जिसको लेकर आज इनको आखिर धरना प्रदर्शन करने की नौबत आई है। हमारे साथ कुछ स्टूडेंट हैं, हम उनसे जानेंगे कि क्या ऐसी प्रमुख मांगे हैं जिनको लेकर आज धरना प्रदर्शन करते हैं। क्या प्रमुख मांगे हैं? देखिए, हमारी जो प्रमुख मांगे हैं वो ये है कि आज एम्स के अंदर 80-20 रेशियो लगा हुआ है। ये आज यहाँ के सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है, वो राजस्थान के युवाओं का नुकसान हो रहा है। अगर आप किसी भी प्रोफेशन के अंदर 80% फीमेल को दे देंगे, 20% मेल के लिए रखेंगे, तो ये कितनी बड़ी असमानता है। हम ये चाहते हैं समान अवसर मिले, मेल और फीमेल दोनों को समान अवसर मिले। जैसे पहले मेरिट के बेसिस भर्तियाँ होती थी, मेरिट के बेसिस पर भर्तियाँ हो, सबको जो काबिलियत है उनको हक मिले। आज राजस्थान के टैलेंटेड नर्सिंग ऑफिसर जो हैं वो अदर रेपुटेटेड हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, जबकि उनके अपने ही प्रदेश में कोई अवसर नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि 80-20 लैंगिक भेदभाव खत्म होना चाहिए। और साथ में जो हम कह रहे हैं कि यहाँ प्रदेश में कोई अवसर नहीं है, वो इसका कारण ये है कि यहाँ पे कई वर्षों तक मात्र 7,000 रुपये में उनका शोषण किया जाता है। उसके बाद में 10, 20, 30 बोनस अंक उनको दे करके यहाँ पे परमानेंट कर दिया जाता है। वो इस लालच में 7,000 में कई वर्षों तक अपना शोषण कराते हैं। बाद में बोनस सिस्टम से भर्तियाँ होती है जिससे क्वालिफाइड काबिल जो स्टाफ होता है, नर्सिंग ऑफिसर्स जो होते हैं, वो नहीं मिल पाता। आज आप एसएमएस की घटना को देखिए, वहाँ पे एसएमएस में हुआ क्या है, 15, 20, 30 मिनट पहले जो रिएक्शन का टाइम दिया गया अटेंडेंट के द्वारा कि हमें इस तरह की चीज़ें करनी है, तो वहाँ पे वो रिएक्ट नहीं करते। वो अगर वहीं पे कोई टैलेंटेड जो होता है, एजुकेटेड नर्सिंग ऑफिसर्स होंगे जैसा कि अदर इंस्टीट्यूट में होते हैं, वहाँ बड़ी घटनाएं नहीं होती। आज एम्स जैसे रेपुटेटेड इंस्टीट्यूट में ऐसी घटनाएं क्यों नहीं होती? क्योंकि वहाँ पे आप रिटर्न एग्जामिनेशन के माध्यम से जो टैलेंटेड होते हैं उन लोगों के रिक्रूट किया जाता है। तो यहाँ पे क्यों नहीं किया जाता? हमारी मांग है कि रिटर्न एग्जामिनेशन के माध्यम से राजस्थान में भर्तियाँ होनी चाहिए। साथ ही नर्सिंग स्टाइपेंड जो है नर्सिंग स्टूडेंट्स को वो मिलना चाहिए 13,150 रुपये मासिक, जो कि केंद्र सरकार की गाइडलाइन भी है, कई राज्यों में मिलता भी है। लेकिन ताज्जुब की बात है कि आज एसएमएस नर्सिंग कॉलेज के अंदर मात्र 5 रुपये मासिक स्टाइपेंड मिलता है, वो भी पता नहीं कब मिलता है, तब पता नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि वाजिब स्टाइपेंड नर्सिंग स्टूडेंट्स को मिले। और जितने भी फर्जीवाड़े के फर्स्ट ब्रेस्ट कॉलेजेस जो इन्होंने खोल रखे हैं, मात्र मतलब किसी घोटाले से मान्यता लेके आ जाते हैं, वो इंडियन नर्सिंग काउंसिल से एफिलिएशन नहीं होते हैं। हम ये चाहते हैं कि राजस्थान के सारे नर्सिंग कॉलेजेस इंडियन नर्सिंग काउंसिल से एफिलिएटेड हो, ताकि किसी भी स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं हो, वो कहीं पे भी इंटरनेशनल नेशनल लेवल के इंस्टीट्यूट में जॉब करने के लायक हो। ये हमारे जी मैं राजमल वेगर, वाइस प्रेसिडेंट एम्स नर्सेज यूनियन से हूँ। और जो आज हमारा जो नर्सिंग न्याय सत्याग्रह है वो स्पेशली हमारी 4 प्रमुख जो मांगे हैं उनके ऊपर हम यहाँ पे सत्याग्रह कर रहे हैं। और सरकार, सत्याग्रह का मतलब ये है कि हम सत्य के लिए आग्रह कर रहे हैं। सरकार से हमारी बात एक संयमित तरीके से, एक बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हम न्याय मांग रहे हैं उनसे कि हमारे साथ में न्याय करिए। तो जो सबसे प्रमुख हमारी जो मांग है वो है 80-20 वाली। अब अगर देखेंगे तो ये सारे एम्स में, और अब धीरे धीरे ये ईएसआईसी और केंद्र सरकार के अन्य जितने भी संस्थान हैं उनमें भी ये लागू होता जा रहा है। तो ये चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए। और राजस्थान में इसका जो आज का हमारा धरना है, आज का जो हमारा प्रदर्शन है, वो इसलिए क्योंकि ये 80-20 को ख़त्म किया जाए। और पहले जैसे प्रक्रिया थी, वो जो व्यक्ति मेरिट में आएगा, जो परीक्षा में पास होगा, वो उसको जॉब मिलेगी, वही कॉम्पिटेंट है, उसका कंपेशन डेडिकेशन उसी का अच्छा है। आज हम देख रहे हैं तो 80-20 से भर्तियां हो रही है। पिछले 5 साल से लगातार हम विरोध अपना दर्ज करा रहे हैं सरकार के पास में। हमने कई बार अपने ज्ञापन हमने भेजे हैं, हमने प्रयास किए अलग अलग यूनियन, एसोसिएशन, फेडरेशन के माध्यम से भी कि इसीलिए आज जो जॉइंट वर्किंग कमेटी अगर आप देख रहे हैं, ये पूरे देश का एक कहते हैं संयुक्त रूप से मोर्चा है नर्सेज का, जो मुख्य मांगों पर, जो देश की जितनी प्रॉब्लम है, जो नर्सेज के साथ में आज फेस कर रही नर्सेज जितनी प्रॉब्लम, उन पे काम करने के लिए जॉइंट वर्किंग कमेटी काम कर रही है। और राजस्थान में अगर आप देखेंगे तो वर्षों से, पिछले 15 सालों से, लास्ट अगर आप देखेंगे तो 2010 में आरपीएससी के माध्यम से भर्ती हुई थी। लेकिन हम चाहते हैं वही उसी प्रक्रिया के माध्यम से वापस जो आने वाली भर्ती है, वो स्थायी भर्ती नर्सिंग ऑफिसर की, वो वापस से आरपीएससी के माध्यम से हो, ताकि जो एक धोखा हो रहा है नर्सेज के साथ में, जो बेरोजगार हैं यहाँ के, जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ के, तो दोनों तरफ से राजस्थान में ये संविदा प्रथा और
जो केंद्र सरकार में हैं वहाँ पे 80-20 लगा के हमारे साथ में दोहरी मार कर रही है जो सरकार है। थैंक यू। सर मैं स्टूडेंट हूँ, गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर बीएससी नर्सिंग पूरी कर चुका। यहाँ पे हम आए हुए हैं कि भाई हमारी जो मांगे हैं, जैसे हमारी गवर्नमेंट जॉब, मेन मुद्दा ये है सबको कि सरकारी नौकरी चाहिए। बट राजस्थान में क्या होता है कि सरकारी नौकरियाँ दी जाती हैं वो ठेके के ऊपर दी जा रही है कि आप ठेके वालों को पैसे दो, ठेके जाओ, जैसे दिहाड़ी मजदूर को जैसे लेके जाते हैं उस तरीके से ले जाया जाता है कि आप हमें पैसे दो, हम आपको ठेके पे लगा देंगे 7,000-8,000 रुपये में, आप 10-5 साल हमारे अंडर काम करो, अगर ठेका बदल जाएगा तो हम आपको बाहर कर देंगे, अदरवाइज कुछ पैसे घूस और देकर आपको हम परमानेंट कर देंगे। परमानेंट एग्ज़ाम कोई नहीं है, परमानेंट वैकेंसी कोई नहीं है। हम ये चाहते हैं कि कोई एग्ज़ाम करवाए, लिखित एग्ज़ाम हो जिसके बेसिस पे परमानेंट जॉब मिल सके, लाइफ सिक्योर रह सके। मतलब एक इंसान जब 4 साल मेहनत करता है मेडिकल के अंदर, उसके बाद वो इस उम्मीद में मेहनत करता है कि मेरे को ज़िंदगी भर मेरी लाइफ सिक्योर होगी, मेडिकल फील्ड में मैं सेवाएं दूंगा अपनी। बट उसके बाद ये होता है कि वो 4 साल पूरी करने के बाद उसको ठेके के प्रति दिखा दिया जाता है कि आपको ठेके पे लगाएंगे। अब ठेके पे वही जाता है जिनके जैक होते हैं। साफ सीधी बात है कि सरकार बैक डोर से जो एंट्री करवाती है, हॉस्पिटलों में एंट्री होती है, वो जैक वाले होते हैं जिनकी जानकारी होती है। बट नर्सिंग करने वाला जो स्टूडेंट होता है वो हमेशा एक गरीब परिवार से होता है, सामान्य परिवार से होता है, जिसका कुछ ही लेना देना नहीं होता जैक वालों से, पॉलिटिक्स से। तो एक सामान्य बन के ही रह जाता है। वो उसकी कैपेबिलिटीज़ होती हैं कि वो एग्ज़ाम दे के वो अपनी चीज़ को, अपनी जो क्वालिटी है, क्वालिफिकेशन है, उसको दर्शा सके। बट वो चीज़ नहीं हो पाती। जैसे अपने छोटा सा एग्जाम्पल भी देखे तो अभी 2 दिन पहले SMS में आग लगी, तो हमारे नर्सिंग के अंदर एथिक्स के अंदर दिखाया जाता है कि आपके एथिक्स ये है कि सबसे पहले आप पेशेंट को बचाओगे, वो सिखाया जाता है। बट अगर जिसने पढ़ाई नहीं, जिसने फर्जी डिग्रियां ली है, वो खुद बाहर बचने के लिए भग रहे हैं, पहले खुद की सेफ्टी देख रहे हैं। हालांकि नर्सिंग ये सिखाता है, मेडिकल ये सिखाता है कि आप पहले अपने पेशेंट को केयर दें, उनको बचाएं, पहले उनको अपनी सेवाएं दें। बट जब हम ठेके के थ्रू जाएंगे तो हमारा उद्देश्य भी ये रहेगा कि हमें तो 7,000 रुपये मिलेंगे, 8,000 रुपये मिलेंगे, हम हमारी उस तरीके की सेवाएं नहीं दे पाएंगे। साधारण सी बात है, कोई भी इंसान हो सेवाएं तभी दे सकता है जब उसको पैसा मिलेगा। बिना पैसे के आज कोई भी आदमी, भले कोई IAS हो या बड़े से बड़ा आदमी हो, अगर उसको पैसा नहीं मिलता कोई अपनी सेवा नहीं दे सकता फ्री में। तो जब किसी इंसान को ठेके के ऊपर लेके 5-7 हज़ार रुपये में रखेंगे तो हमें नहीं लगता कि कोई अच्छी सेवाएं दे पाएंगे। और जो उनमें वही लोग जाएंगे जिनके अंदर क्वालिटीज़ नहीं है, जिनके अंदर क्वालिटी होगी वो एग्ज़ाम के थ्रू जाएंगे। और एग्ज़ाम के थ्रू हम चाहते हैं कि हर जगह इतनी SMS ऐसी बड़ी जो हॉस्पिटल है उसके अंदर 40-40 पेशेंट के ऊपर एक नर्सिंग स्टाफ होता है। अब आप सोच सकते हो, एक स्टाफ अगर 40 पेशेंट को इंजेक्शन भी लगाता है तो 6 घंटे की ड्यूटी में वो कितने पेशेंट को इंजेक्शन लगा देगा। तो इसमें परमानेंट भर्ती होनी चाहिए, ये हमारे सरकार से मांग है। मैं ये कहना चाहूँगा कि राजस्थान सरकार के अंतर्गत जो नर्सिंग ऑफिसर की एक भर्ती है, अधिकारी की एक भर्ती है, वो आज भी इस डिजिटल युग में एक आत्मनिर्भर भारत में के समय में भी वो एक लिखित परीक्षा से नहीं हो रही और वो एक परसेंटेज बेस पे हो रही है। तो हम चाहते हैं कि वो लिखित परीक्षा के माध्यम से वो एक 4200 पे ग्रेड की भर्ती है। और एक 4200 पे ग्रेड की दूसरी भर्ती थी राजस्थान सरकार के अंतर्गत सब इंस्पेक्टर की पुलिस की, उसके ऊपर सरकार ने इतने तर्क वितर्क दिए, विपक्ष ने इतने तर्क वितर्क दिए, तो उसके बराबर 4200 पे ग्रेड की नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती है और ये आज भी लिखित से नहीं होती, जबकि एक सीपू के माध्यम से करा दी जाती है, जो कि एक एग्जामिनेशन कंडक्टर कराने वाली बॉडी नहीं है। तो हम चाहते हैं कि ये RPSC के द्वारा एक ट्रांसपेरेंसी के साथ एग्जाम के द्वारा हो, इसमें ठेका प्रता को कोई बोनस नहीं दिया जाए। बोनस ठेका प्रता के द्वारा मिलता है जिसमें 7,900 रुपये मिलते हैं, जबकि एक जो नर्सिंग स्टूडेंट करता है उसको ट्रेनिंग के दौरान केंद्र सरकार की गाइडलाइन है 13,150 रुपये मिलेंगे। और आप जो संविदा पे स्टाफ ले रहे हो और कॉन्ट्रेक्चुअल के थ्रू जो स्टाफ ले रहे हो, ठेके पे जो स्टाफ ले रहे हो, उसकी सैलरी कितनी दे रहे हो आप? 7,900 रुपये। तो हम चाहते हैं कि ये बंद हो, ये ठेका प्रता बंद हो। जिसको एक 80,000 रुपये की तनख्वाह होती है, आप 7,900 रुपये में कैसे स्टाफ ले सकते हो? आप चाहते हो वो एम्बुलेंस में लगने वाले को आप बोनस दे देते हो, और आप चाहते हो एम्बुलेंस में जो काम कर रहा है वो नर्सिंग ऑफिसर है, आप एम्बुलेंस का काम करने वालों को आप जिसके तहत लेते हो उस पर नर्सिंग का काम तो कम आता हो, उस पर ड्राइवरिंग का काम ज़्यादा आता हो। इस तरह के आज ठेकेदार के थ्रू इस तरह के लोग भर्ती हो रहे हैं और उनको बोनस मिल रहा है। और वो आज एम्स को तो मैं तो नहीं जा पा रहे, लेकिन वो SMS जैसे संस्थानों में कार्यरत हैं। और हमारी सरकार बात करती है कि हम सबसे बड़ा हॉस्पिटल बनाएंगे, राजस्थान में ऐसा हॉस्पिटल बनाएंगे जो भारत में सबसे बड़ा बनेगा। यार अरे बिल्डिंग बनाने से इलाज नहीं होता, जब तक उसमें स्टाफ क्वालिटेटिव नहीं आएगा, एक स्किल्ड नर्सिंग स्टाफ नहीं आएगा तो इलाज नहीं होगा मरीज का। और जिस राज्य में 8.25 करोड़ जनसंख्या है उसका सीधा खिलवाड़ हो रहा है। वो जब उसको सीधा उसका खिलवाड़ इसलिए हो रहा है क्योंकि उसको एक क्वालिटेटिव नर्सिंग स्टाफ नहीं मिल पा रहा। वो सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती होता है तो उस सरकारी हॉस्पिटल में जो काम करने वाला नर्सिंग स्टाफ है वो एग्जाम दे के ही नहीं लगा, तो आप किस तरह उनके स्वास्थ्य में सुधार करोगे? मैं कहता हूं, मीडिया के माध्यम से सरकार से सवाल करता हूं कि एम्स में जितने सर्जिकल वार्ड में जितने मरीज भर्ती हुए हैं और उनकी डेथ हुई है तो उनको किस कारण से हुई है? वो इन्फेक्शन कंट्रोल नहीं कर पाते, क्योंकि जो नर्सिंग स्टाफ वहाँ पे काम कर रहा है वो जानता ही नहीं एक BMW क्या होती है, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है, एक इन्फेक्शन कंट्रोल प्रिवेंशन प्रोग्राम क्या होता है। हम चाहते हैं कि ये भर्ती लिखित परीक्षा से हो।
लगातार जो है आप देख सकते हैं ये नर्सिंग जो स्टूडेंट है वो सरकार के खिलाफ जो है प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। इनकी जो प्रमुख मांगे हैं वो है कि जो इनको स्थायी तौर पे जो है एक एग्ज़ाम हो और एग्ज़ाम हो के इनको अस्थायी तौर पे जो है जॉब मिले। ये संविदा पे नहीं रहना चाहते क्योंकि संविदा पे इनका आरोप है कि जो वेतन है वो काफ़ी कम दिया जाता है। और भी स्टूडेंट हैं, हम उनसे बात करेंगे। क्या प्रमुख मांगे हैं जिसको लेकर आप? हमारी प्रमुख मांग है कि यहाँ पे राजस्थान में वर्तमान में नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती है ना, वो मेरिट और बोनस के आधार पे होती है। और मेरिट का मतलब है कि फर्जी डिग्री डिप्लोमा के लोग बाहर से करके आ रहे हैं और उनकी अधिक परसेंटेज और यहाँ के योग्य जो बेरोजगार है वो रह रहे हैं। और बोनस में क्या है, पैसे दे के ठेकेदारों के थ्रू लोग नियमित पदों पर जा रहे हैं। इसकी वजह से एसएमएस जैसी ये बड़ी घटनाएं हो रही है। और हम चाहते हैं कि जब पुलिस से आरएएस चतुश्रेणी तक के पदों की भर्तियां परीक्षा के माध्यम से हो रही है तो हमारी नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती परीक्षा के माध्यम से क्यों नहीं करवा रहे। और जबकि जो लोग ठेकेदार वो संविदा वाले हैं उनके लिए बाकायदा यहाँ रूल्स बना दिए, CSR रूल्स, उनको नियमितीकरण की प्रक्रिया कर दी है। लेकिन ये फिर भी हमारी भर्तियों में परीक्षा के माध्यम से क्यों नहीं ले रहे। यदि परीक्षा के माध्यम से होगी तो सबको समान अवसर मिलेगा। हम चाहते हैं, अभी भजनलाल जी की सरकार ने आयुर्वेदिक डॉक्टर्स की भर्ती जो मेरिट बोनस के आधार पे होती थी उसके सेवा नियम चेंज कर परीक्षा के माध्यम से करने का निर्णय लिया है आरपीएससी बोर्ड द्वारा। हम चाहते हैं उसी तर्ज पे सरकार हमें भी आरपीएससी बोर्ड द्वारा परीक्षा के माध्यम से नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती जल्द से जल्द विज्ञप्ति जारी की जाए। तो आप कभी कोई सरकार के मंत्री से या किसी से बातचीत की इसको लेकर? हम माननीय भजनलाल जी को 2 बार ज्ञापन दे चुके हैं और प्रिंसिपल सेक्रेटरी मैम गायत्री राठौर जी को भी हम 2 बार ज्ञापन दे चुके हैं। और सचिवालय में सुभाष जी बंदे चीफ सेक्रेटरी साहब के भी हम ज्ञापन पहुंचा चुके हैं। राकेश जी डायरेक्टर हैं, उनके पास भी जो मेडिकल के उनके पास भी ज्ञापन दे चुके हैं। चिकित्सा मंत्री जी तक भी हम बात पहुंचा दी। हम 3-4 महीने से ज्ञापन के माध्यम से अवगत करा चुके हैं। जब हमारी मांगों पे कोई ध्यान नहीं गया तब हम जाके ये न्याय सत्याग्रह, नर्सिंग न्याय सत्याग्रह हमको करना पड़ा। इसके माध्यम से हम चाहते हैं कि सरकार हमारी मांगों को सुने और हमारी मांगों को सोल्व आउट करे। हम नहीं चाहते हैं कि कुछ यहाँ पे बवाल हो या कुछ भी खड़ा, हम नहीं चाहते सरकार के खिलाफ, हम भी नहीं चाहते। लेकिन यह है कि हमें जो हमारा हक है वो सरकार हमें दे। नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती परीक्षा के माध्यम से करें। और जो भी सरकारी कॉलेज हैं वहाँ पे जो छात्र हैं उनका स्टाइपेंड वर्तमान में 5 रुपये मिलता है, जबकि अन्य राज्यों में 12 से 13 हज़ार रुपये स्टाइपेंड मिल रहा है। तो हम चाहते हैं कि यहाँ भी 13 से 15 हज़ार स्टाइपेंड मिले। और जो कॉलेजें हैं कई ऐसी जिनके पास आईएनसी की मान्यता प्राप्त नहीं है, उनकी वजह से हमें सेंट्रल के जो भी जॉब है उनमें समस्याएं पैदा होती है। तो और बाहर जाने में भी समस्या, तो उसके लिए आईएनसी की मान्यता वाले इंस्टीट्यूट को ही यहाँ पे सरकार अलाउ करे और जिनके पास आईएनसी की मान्यता नहीं है उन पर कार्रवाई करे। तो ये देखिए, ये स्टूडेंट हैं जो लगातार अपनी मांगों को लेकर आज धरने पे बैठे हुए हैं। इनका कहना है कि जो 7,000 संविदा पे लगाई जाती है वो स्थायी किया जाए और इनका जो वेतन है वो भी बढ़ाया जाए। इन्हीं की मांगों को लेकर आज ये सरकार के खिलाफ प्रदर्शन को उतार हुए हैं और जयपुर के शहीद स्मारक पर प्रदर्शन कर रहे हैं। कैमरा पर्सन सुरेश के साथ मैं अभिषेक, जयपुर।